एब्सोल्यूट बैटमैन का स्टोरी ब्रूस वेन के ऊपर फोकस्ड है, जो डीसी के नए एब्सोल्यूट यूनिवर्स में टेक प्लेस करता है। एक ऐसी दुनिया जहां पर ब्रूस वेन ना ही अमीर है, ना ही उसके पास कोई बटलर है, और इस शहर के क्राइम लॉस ने उसके फादर को भी मार दिया है। ऐसे में उसे इस शहर के सबसे बड़े क्राइम सिंडिकेट को रोकना है, जो पार्टी एनिमल्स के नाम से फेमस है। पार्टी एनिमल्स इस शहर को धीरे धीरे डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, और अभी उनके और गौथम शहर के बीच में सिर्फ बैटमैन है। पर क्या बैटमैन अकेले इन्हें रोक सकता है? मेरा नाम है राजा, आप देख रहे हैं थिंक नर्डी, और ये है नए डीसी यूनिवर्स की एब्सोल्यूट बैटमैन का सेकंड इशू। कहानी के राइटर हैं स्कॉट स्नाइडर और आर्टिस्ट हैं निक ड्रकोटा। प्रेजेंट टाइम, गौतम शहर। हेलो, हमें और आदमी चाहिए। अभी तो भेजा, वो पहुंचे नहीं क्या? वो सब मर चुके हैं। गौतम शहर के किसी डार्क एली में बैटमैन पार्टी एनिमल्स के मेंबर्स को काट रहा है। गौतम शहर के लोग जिन पार्टी एनिमल्स से अब तक डरते आ रहे थे, उन पार्टी एनिमल्स को बैटमैन खौफ का असली मतलब समझा रहा है। ये एक वॉर है जिसे बैटमैन ने पार्टी एनिमल्स के अगेंस्ट शुरू किया है। इस बैटल में कुछ पार्टी एनिमल्स बैटमैन को डैमेज तो कर रहे हैं, लेकिन बैटमैन भी उनका गला काटकर अपने गुस्से को शांत करने की कोशिश कर रहा है। बैटमैन इस बैटल को गौतम एक्वेरियम के अंदर ले आता है, लेकिन ये पार्टी एनिमल सोच रहे हैं कि इन्होंने बैटमैन को ट्रैप कर लिया है। ऐसे में बैटमैन अपने सूट के एक्सो ब्लेड्स को निकालता है, जिनकी मदद से वो उस एक्वेरियम के ग्लास को तोड़ देता है। हजारों गैलन का पानी अभी फ्लोर पर है। ऐसे में बैटमैन बहुत ही फास्ट मूव करते हुए उल्टा होकर सीलिंग पर चढ़ता है, जिसे देख एक पार्टी एनिमल कहता है, तू कभी ना कभी तो नीचे आएगा, तब तुझे इस पानी में डुबोकर मारूंगा। पार्टी एनिमल अपने बात को खत्म कर पाता उससे पहले ही बैटमैन 2 एमरल्ड कलर के बॉल्स को पानी में ड्रॉप करता है, जो उस पानी के साथ रिएक्ट कर बनता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कुछ ही सेकंड्स में पानी से धुआं उठने लगता है और एक ग्रीन कलर का केमिकल पानी में फैल जाता है। मेरा पैर जल रहा है, ये पानी एसिड बन चुका है, इसके अंदर से निकलो। कुछ टाइम बाद वो पार्टी एनिमल्स चीखते हुए इस एक्वेरियम से बाहर निकल रहे हैं। उनका स्किन और कपड़ा अभी भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड से जल रहा है। इन सभी को डॉक्टर की जरूरत है, लेकिन उस एक्वेरियम के बाहर उनके लिए वेट कर रहे हैं गौतम शहर के पुलिस डिपार्टमेंट। ऐसे में बैटमैन भी यहाँ से निकल जाता है। वो यहाँ से भागने के लिए शहर के टनल्स का सहारा लेता है। एल्फ्रेड इन सभी चीजों को सीसीटीवी के जरिए मॉनिटर कर रहा है। वो जब ब्रूस वेन के पीछे था, तभी उसने इन कैमरास को इंस्टॉल किया था। उसे अभी पता है कि बैटमैन के पास हजारों बंकर्स हैं, और वो सारे बंकर्स शहर के अंडरग्राउंड टनल्स में फैले हुए हैं। ब्रूस अभी अपने एक सेफ हाउस पर पहुंचता है, पर कुछ पार्टी एनिमल्स भी उसके पीछे पीछे उसी सेफ हाउस पर पहुंच जाते हैं। ऐसे में एल्फ्रेड ब्रूस को वार्न करने के लिए कॉल करता है। ब्रूस, इट्स एल्फ्रेड, वो पार्टी एनिमल्स अभी भी तुम्हारे पीछे हैं, इस बिल्डिंग से निकलो जल्दी। ये सुनकर बैटमैन कहता है, मुझे पता है, मैंने ही उन्हें बुलाया है, और तुम मेरे सिस्टम से निकलो। उस बिल्डिंग में एक जोरदार ब्लास्ट होता है, जिससे वो बाकी बचे पार्टी एनिमल्स खत्म हो जाते हैं। ब्रूस इन सब चीजों को एक दूसरे बिल्डिंग के रूफटॉप के ऊपर से देख रहा है। एल्फ्रेड को अभी इस बैटमैन के बारे में सब कुछ पता चल चुका है। इस बैटमैन को ना ही किसी खराब सिचुएशन से भागना आता है, और ना ही ये बैटमैन पीछे हटने का कोई इंटेंशन रखता है। इसे बस शिकार करना आता है। ये सब देखकर एल्फ्रेड कहता है, अगर गौतम शहर के पार्टी एनिमल्स इस शहर को जंगल समझते हैं, तो फिर ये बैटमैन है इस जंगल का टॉप डॉग, सबसे चोटी का शिकारी। वो कोई हीरो नहीं है, वो खुद को इस शहर का गार्जियन समझता है, शहर का प्रोटेक्टर, एक डार्क नाइट। अगले दिन गौतम शहर के हॉस्पिटल में मेयर गॉर्डन अभी हॉस्पिटल के बेड पर हैं। वो अभी देख रहे हैं कि किस तरीके से रिपोर्टर्स बैटमैन के एक्शंस को जस्टिफाइड कर रहे हैं। न्यूज में ये भी आ रहा है कि फॉर्मर मेयर हिल आने वाले इलेक्शन में गॉर्डन के अगेंस्ट लड़ने वाले हैं। टेलीविजन का एक रिपोर्टर कह रहे हैं, तो जैसा फॉर्मर मेयर हिल ने कहा कि शहर में क्राइम पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, मेयर गॉर्डन इन क्रिमिनल्स को रोकने में नाकामयाब है। वही बैटमैन और ये पार्टी एनिमल्स एक आइस ग्लेशियर के ऊपर लड़ रहे हैं। वहां से कोई भी गिरता है, नुकसान गौतम शहर के लोगों को ही उठाना होगा, और गौतम शहर के मेयर के पास इसे रोकने का कोई प्लान नहीं है। इस बकवास को बंद करो, नहीं तो मैं इस टीवी को बाहर फेंक दूंगा। कमिश्नर ब्लेक टीवी को बंद करते हुए कहते हैं, श्योर जिमी, मुझे लगा तुम्हें सिर्फ पता करना है कि शहर में क्या चल रहा है। ऐसे में टीवी पर बैटमैन का एक ब्लरी इमेज शो होता है। इसे देख रहे हो जिमी? हमें सिर्फ इसे रोकना है।
फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये एक जंगली जानवर है और ये शायद उन पार्टी एनिमल से मिला हुआ है। ये सुनकर बारबरा कहती हैं, तुम्हें पता है ना हमें टाउन हॉल से किसने बचाया? बार्ब, तुम इन चीजों को नहीं समझोगी। ये कमीना उन्हीं के साथ मिला हुआ है। ये अभी के लिए सिर्फ दिखावा कर रहा है ताकि हम लोग इसी का साइड लें। ऐसे में उस रूम का दरवाजा खुलता है और अंदर आती है मार्था वेन। माफ करना, तुम्हारे बातों के बीच में आ गया। तुम ठीक हो बारबरा? ये कहकर वो बारबरा को गले लगाती है। फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ऐसे में बुलक को एक कॉल आता है। हेलो, कमिश्नर बुलक हियर। सर, पार्टी एनिमल्स ने गौतम पोर्ट का हालत खराब कर दिया है, आप आ सकते हैं? तुम लोग वहाँ पर क्या कर रहे थे? रखो फोन, मुझे जाना होगा जिमी। पार्टी एनिमल्स ने गौतम पोर्ट को तबाह कर दिया है। मैं सब कुछ आकर बताता हूँ। बारबरा चलो। इस शहर को क्या हो गया मार? ये पहले तो ऐसा नहीं था। क्या हम कभी भी इसे बदल पाएंगे? हाँ, क्यों नहीं। उम्मीद गॉर्डन, उम्मीद। उम्मीद पर तो दुनिया कायम है। मार्था अब ये खिड़की खोलकर सिगरेट जलाती है। शायद वो लोग हमारे जैसे पागल नहीं हैं। तुम बिल्कुल थॉमस की तरह बात कर रही हो। मैं उसे मिस करती हूँ, पर मुझे पता है कि वो बैटमैन को पसंद करता। हाँ, इस बात में कोई डाउट नहीं है। पता है मैं उसके बारे में हर रोज सोचता हूँ। जब हम लोग उसे पकड़ लेंगे तब क्या होगा? ब्रूस, तुम कहाँ हो? बहुत सारे बैट्स ब्रूस वेन के ऊपर हैं। वो बच्चा अभी बहुत ही ज्यादा डरा हुआ है। ऐसे में वो गॉर्डन की आवाज को सुनकर चीखता है। इस इंसिडेंट के कुछ दिनों के बाद ब्रूस अभी अपने रूम में है। उसके हाथों में साइंस लैब का मेडल है। मार्था अभी उसके रूम में आती है। ब्रूस, ऐसा कैसे चल सकता है? तुम खाना नहीं खा रहे हो, स्कूल नहीं जा रहे हो, किसी से बात नहीं कर रहे हो। ऐसा कब तक चलेगा बच्चे? मुझे अकेला छोड़ दो। ब्रूस अभी अपने रूम के दरवाजे को बंद करता है। फिर वो उस मेडल को उठाकर खिड़की से बाहर फेंक देता है। ब्रूस अभी अपने बेड पर है। वो रो रहा है। प्रेजेंट टाइम, गौतम शहर में कहीं पर। ब्रूस वेन वेलन जॉन के कहने पर अपने पुराने दोस्तों से मिलने आता है। ये सब किसी कसीनो में है। ब्रूस को देखकर ऑसवेल्ड कहता है, अरे भाई तो कैसा है? तेरा तो इंतजार था। थोड़ा बिजी था, बाकी सब बढ़िया है। तुम बताओ। ये सुनकर एडवर्ड कहता है, तो आ ही गए हो तो बैठ जाओ ताकि ये कार्ड्स हम सब में बट सके। ये सुनकर हार्वी कहता है, हम सब का रेस है। तेरा बेट 700 से ऊपर होना चाहिए। इतने पैसे तो है ना? ये सुनकर ब्रूस कहता है, देखते हैं। हाय हार्वी। हेलो ब्रूस, वैसे ये खाली सीट किसके लिए है? ये सुनकर ऑसवेल्ड कहता है, सलीना को तुम कैसे भूल सकते हो ब्रूस? तो वो आज नहीं आ रही है। पता नहीं, बहुत दिनों से नहीं देखा। ये सुनकर वेलन कहता है, कुछ महीने पहले उसका एक पोस्ट कार्ड मेरे पते पर आया था और वो कायरो से था। लाइफ को एंजॉय कर रही है। इसके बाद सारे दोस्त पोकर में बिजी हो जाते हैं। साथ ही साथ ये लोग अपने पास्ट लाइफ के बारे में भी बात कर रहे हैं। आखिरकार ब्रूस कहता है, मेरे पास एक कमाल का चीज है, देखना चाहोगे? तुम क्या ला सकते हो ब्रूस? ये देखो, पार्टी एनिमल के एक मेंबर का मास्क। तुझे ये कहाँ से मिला ब्रूस? एडवर्ड इस मास्क को गौर से देख रहा है। इसमें बहुत सारे चिप्स हैं। 4 को तो मैं यहीं से देख सकता हूँ। इसके जरिए पार्टी एनिमल्स के बारे में बहुत कुछ पता चल सकता है। जैसे कि इस चिप को देखो, ये चिप ट्रांसमिशन की तरह काम करता है। मतलब कोई इन्हें ऑर्डर देता है, ये इस जगह पर स्टोर होता है, फिर ये लोग इंस्ट्रक्शन के हिसाब से काम करते हैं। ये सच में कमाल का है। लेकिन सबसे बेहतरीन है ये तीनों चिप्स। ये रात में ऑपरेट करता है। इनसे किसी को भी कंट्रोल किया जा सकता है और मुझे इसके बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। ये बहुत ही फ्यूचरिस्टिक है। भाई तुझे ये कैसे मिला? तो वो इसे मुझे भेज दे। तू बस अमाउंट बोल। ये सुनकर एडवर्ड कहता है, ऑसवेल्ड तुम इसे लेकर क्या करोगे? हाँ, मैं तो मजाक कर रहा था। पर कुछ भी कह लो, पार्टी एनिमल्स इस शहर को खत्म कर रहे हैं। लेकिन हार्वी का सोच इन सब से अलग है। ये पॉलिटिकल भी हो सकता है। मेरे ख्याल से पार्टी एनिमल्स पावर्स और पैसों के पीछे हैं। मुझे इन सब चीजों के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है, पर फॉर्मर मेयर हिल को उनके री इलेक्शन में मैं उन्हें हेल्प कर रहा हूँ। हिल इन पार्टी एनिमल्स को रोक सकती है, पर उनके कॉन्फिडेंस को देखकर मुझे लगता है कि पार्टी एनिमल्स के अगेंस्ट उनके पास कुछ तो है। ये सुनकर ब्रूस कहता है, हाँ हो सकता है, पर यह बेट मेरा है। कुछ टाइम के बाद बैटमैन हिल के कैंपेन ऑफिस में है। परछाइयों में छुपकर वो आगे बढ़ रहा है। बैटमैन अभी हिल के ऑफिस में है और वो अभी उसके कंप्यूटर में कुछ ढूंढ रहा है। कम ऑन, कहाँ पर हो तुम? इस दौरान उसे कंप्यूटर पर एक फोल्डर मिलता है जिसमें लिखा हुआ है आर्खम। अचानक दीवार के सारे मॉनिटर्स एक साथ ऑन हो जाते हैं, जिस पर दिखाया जाता है रोमन साइनिस का मास्क फेस। हेलो बैटमैन, फाइनली तुमसे मिलना हो गया, पर अनफॉर्चुनेटली हम लोगों के पास ज्यादा टाइम नहीं है। मुझे तुम पसंद हो बैटमैन, सच में तुम एकदम मेरे टाइप के हो। तो मैं तुमसे एक डील करना चाहता हूँ। तुम्हें कभी भी कुछ भी चाहिए मुझसे मांग सकते हो, और मुझे क्या चाहिए ये मैं फिर कभी बताऊंगा। पर अभी GCPD और मेरे लोग इस बिल्डिंग को घेर चुके हैं। अगर बच गए तो मैं तुम्हारे कॉल का इंतजार करूंगा। मुझे सिर्फ इस शहर में सर्वाइव करना है। हैप्पी हंटिंग बैट्सी।
ही वो सारे मॉनिटर्स बंद होते हैं और बैटमैन को अभी सब कुछ साफ साफ सुनाई देने लगता है। किसी पार्टी एनिमल ने इस बिल्डिंग के ऊपर रॉकेट लॉन्चर से अटैक किया है और अभी एक मिसाइल इस फ्लोर की तरफ बढ़ रहा है। मैसिव डिस्ट्रक्शन। ये बिल्डिंग अभी भी चल रहा है पर इस जलते हुए आग के सामने है बैटमैन। वो बहुत ही फास्ट मूव कर एलिवेटर तक पहुंचता है, फिर इस दरवाजे को खोलकर बिल्डिंग से जंप करता है। बिल्डिंग के नीचे वो एक बड़े से लिफ्ट के अंदर लैंड करता है। वो अभी यहाँ से निकलने ही वाला है कि तभी एल्फ्रेड कहता है, आगे मत जाओ बच्चे, सामने पार्टी एनिमल्स तुम्हारा वेट कर रहे हैं। तुम एक बहुत ही अच्छे डिटेक्टिव हो, लेकिन आज शहर के सारे पार्टी एनिमल्स को तुम्हारा सर चाहिए। हम दोनों ही एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं, पर मुझे एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। बैटमैन पहले तो एल्फ्रेड को गौर से देखता है, फिर वो उससे कहता है, सिर्फ 30 सेकंड है हमारे पास। सही कहा, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। मैंने अपने कार को पीछे छुपा कर रखा है। चलो, जरूरत नहीं है, मेरे पास अपना कार है। वो कहाँ पे है? तुम उसी के अंदर हो। ये कहकर बैटमैन एक्सेलरेटर को दबा देता है। इस कार के आवाज को सुनकर पुलिस और पार्टी एनिमल्स रास्ते से दूर चले जाते हैं। ऐसे में उस बिल्डिंग की दीवारों को तोड़ते हुए एक जायगेंटिक डंप ट्रक पुलिस व्हीकल्स को हवा में उछालते हुए आगे बढ़ जाता है। इससे ये सब कहाँ से मिल जाते हैं? ये सुनकर एक दूसरा पुलिस ऑफिसर कहता है, शायद नरक से। कई सालों पहले यंग ब्रूस अपने बेड पर बैठकर रो रहा है। ऐसे में कोई उसके खिड़की पर है। तुम्हारा कुछ खो गया है क्या? एक लड़की उससे पूछती है। ब्रूस अपने चेहरे को ऊपर उठाता है और शॉक्ड हो जाता है क्योंकि अभी सलीना उसके खिड़की पर है। घबराओ मत, मेरे साथ चलो। और यहीं पर खत्म होता है एब्सोल्यूट बैटमैन का सेकंड इशू। ये कहानी कहाँ पर जा रही है इसका कोई अंदाजा नहीं है। बैटमैन के सबसे बड़े विलन्स इस कहानी में उसके अच्छे दोस्त हैं और जो नॉर्मली उसके अच्छे दोस्त हैं वो अभी तक उससे मिले ही नहीं है। तो फ्यूचर में कौन बनेंगे इस बैटमैन के एलाइज? कौन होगा इस यूनिवर्स का बिग बैड? और किस तरीके से फॉर्म अप होगा एब्सोल्यूट यूनिवर्स का जस्टिस लीग? जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि मेरे को एब्सोल्यूट यूनिवर्स का पूरा स्टोरी कवर करना है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। इस टाइप के वीडियो में कुछ इम्प्रूव कर सकते हैं क्या? कुछ सजेशन है तो फिर वो भी बता देना। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड पीस आउट।